मूवी का स्टार्ट होता है एक फाउंडेशन को दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए भेजी थी। उनको फिर न्यूज़ मिलती है कि वो स्पेसशिप स्पेस से आते हुए क्रैश हो गया है और उनको ये भी पता नहीं चलता कि उसमें मौजूद पैरासाइट्स बच गए हैं कि नहीं। वो लोग फौरन से उस जगह पर पुलिस भेजते हैं जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक वहाँ से भागकर किसी इंसान की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को अपना हॉस्ट बना लेता है और उसे यूज करने लगता है। वो लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं जिनमें एक औरत भी होती है और वो काफी अजीब रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि वो पैरासाइट उस औरत में आ गया था। फिर वो औरत एम्बुलेंस से निकलकर उस फाउंडेशन की तरफ बढ़ने लगती है जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है और वो बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। उसकी एक फियांसी भी होती है जो कि उसी फाउंडेशन में काम किया करती थी। अगली सुबह एडी अपने ऑफिस जाता है और उसका बॉस उसे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो, आज तुम्हें मैं एक टास्क देने जा रहा हूँ और उसे अच्छे से परफॉर्म करना। दरअसल आज तुमने लाइफ फाउंडेशन के सीईओ से इंटरव्यू लेना है। तुमने उससे पूछना है कि तुमने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये पैरासाइट्स का तुम क्या करोगे। इसके अलावा तुम उससे कोई बात मत करना क्योंकि वो काफी अमीर और काफी बुरा इंसान है। अगर तुमने कोई बात की जो कि उसे नापसंद हुई तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी कहता है फिक्र मत करें, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और उनसे बस उनकी डिस्कवरी के बारे में बात करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शाम को एडी घर आ जाता है और उसके सामने उसकी फियांसे का लैपटॉप पड़ा होता है जिस पर उसे एक मेल आती है और वो उसी फाउंडेशन की थी जो कि वहाँ के किसी एक मेंबर ने उसे भेजी थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है और ये लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हें भी यूज करेगी और तुम उसको छोड़ दो। उसमें इनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं कि वो पैरासाइट्स क्या हैं और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। मासूम लोगों को भी उसके लिए यूज किया जाएगा। एडी सोचता है कि चलो अच्छा है, सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू भी है तो मैं सारी बातें पूछूंगा। इवन तो मेरे बॉस ने मुझे मना किया है लेकिन फिर भी। फिर हम देखते हैं कि वो सीईओ काफी बुरा इंसान होता है। सब लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और ये इस मूवी का विलन भी होता है। फिर एडी का उससे इंटरव्यू का टाइम हो चुका था। वो उसके पास आ जाता है और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट में एडी ऐसे सवाल पूछता है कि आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरीज की हैं। फाउंडेशन का वो ओनर काफी खुश होकर इन बातों का जवाब दे रहा होता है। तो बाद में एडी उससे कहता है कि मैंने सुना है आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में इंसानों को यूज कर रहे हैं और उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। जिसको सुनकर ओनर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फौरन इंटरव्यू खत्म करने का कहता है और उसे जाने का कहता है। एडी वहाँ से चला जाता है और अपने बॉस के पास आकर उसे सब बताता है जिस पर उसका बॉस काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अब जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और उसका बॉस गुस्से में से जॉब से निकाल लेता है। दूसरी तरफ एडी की फियांसे को भी जॉब से निकाल दिया गया था और वो एडी से काफी ज्यादा गुस्से होती है और कहती है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई है। वो उससे सारे लिंक्स खत्म कर दूर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंधेरी रात तेज बारिश हो रही होती है और वो औरत जिसमें पहले पैरासाइट गया था वहाँ पर आती है और कुछ चीजें खाने लगती है। और दूसरी तरफ फाउंडेशन के लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जिसमें उनका ऑनर भी मौजूद होता है। वो लोग एक येलो पैरासाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद रैबिट के ऊपर छोड़ते हैं तो वो पैरासाइट उसके अंदर जाता है। पहले वो सोचते हैं कि उसका और रैबिट का काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका है और ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो रैबिट मर जाता है और उनका ये प्लान फेल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी को न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि फाउंडेशन का ओनर एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने का प्लान कर रहा है और वो जानता था कि उसने फिर से ऐसा किया तो कई जानें भी जा सकती हैं। फिर एडी को स्टोर के बाहर एक औरत मिलती है जो उसे कहती है कि मुझसे अखबार खरीद ले। एडी उसे अखबार खरीदता स्टोर में आ जाता है। वहाँ एक चोर आता है और सब कुछ लूटने लगता है, लेकिन एडी अपनी चीजें चुपचाप लेता है और पे करके वहाँ से आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन के ओनर को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के लोगों के साथ मौजूद होता है और वो एक जानवर की बजाय इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा होता है, लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाता और उसकी जान ले लेता है। उस ग्लासेस वाली लड़की को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा होता है और वो फौरन से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वो उससे मदद मांगती है लेकिन एडी कहता है कि अब मैं ये प्रोफेशन छोड़ चुका हूँ और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो एडी से कहती है समझने की कोशिश करो, वो ओनर एक बहुत बुरा आदमी है, वो सबकी जान ले लेगा। वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता क्योंकि दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वो स्पेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है कि वो वहाँ पर रह सके। अभी उसने 4 पैरासाइट जमीन पर लाए जो कि स्पेस के क्रिएचर्स थे जो काफी पावरफुल थे। जब हम 4 पैरासाइट्स को वहाँ से लेकर आ रहे थे तो एक तो फौरन वहीं से भाग गया था। जो बाकी 3 बचे हैं वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उन मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो एडी से कहती है कि प्लीज तुम कुछ करो, तुम जानते हो कि न्यूज रिपोर्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि वो ऑनर पकड़ा जाए क्योंकि मुझसे लोगों का मरना बर्दाश्त नहीं होता है। एडी बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। एडी बाद में फाउंडेशन जाता है और जहाँ वो देखता है कि वाकई लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और वो एविडेंस के तौर पर उन सब की पिक्चर्स ले लेता है। तो उसे वही औरत नजर आती है जिससे वो अखबार लेता है। वो भी वहाँ पर मौजूद है और वो उस लड़की की जान बचाने के लिए ग्लासेस को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है लेकिन वो उसी पैरासाइट से जुड़ी होती है। वो फौरन एडी पर हमला कर देती है और वो पैरासाइट लड़की की बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी में आ जाता है। एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट्स का असर होने लगता है। वहाँ के सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा होता है कि एक नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं भाग सकता। इसका मतलब पैरासाइट को उस पर असर हो रहा था।
वो जंगल की तरफ जाता है और काफ़ी ऊंचा जंप लगाकर एक दरख्त पर चढ़ जाता है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और घर पर आकर काफ़ी ज़्यादा पानी पीने लगता है। उसके घर में जो भी सामान पड़ा होता है वो सब खाने लगता है। उसकी भूख जैसे मिट ही नहीं रही थी। फिर उसे वॉमिटिंग होने लगती है। उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लगती हैं, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी बदलने लगती है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर अपनी फियांसी को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। एडी उससे मिलने की जिद करता है और वो रेस्टोरेंट में मिलने आ जाती है। फिर वो वहाँ पर मौजूद खाना खाने लगते हैं। फिर उसको आवाज़ आती है कि मुझे मरे हुए गोश्त से एलर्जी है, मुझे कुछ जिंदा चीज़ हो जिसे खा सकूं। फिर वो वहाँ पर मौजूद एक्वेरियम में बैठ जाता है, जहाँ वो उसमें मौजूद क्रैब्स खाने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में वेनम आ गया था, जो कि उन 4 पैरासाइट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैरासाइट था। इसीलिए उसने इंसान की बॉडी पर अपना होस्ट बना लिया। लेकिन एडी की फियांसी और उसके दोस्त को ये बात समझ नहीं आती, तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और डीएनए टेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद एडी को घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम तुम्हें बता देंगे। तो वो उसके बाद फाउंडेशन के ओनर को जिस तरह पता चल जाता है कि वो लड़की जो वहाँ काम करती थी, तो वो एडी को यहाँ लेकर आई थी। वो उस लड़की पर काफ़ी गुस्सा होता है और उस पर एक पैरासाइट छोड़ देता है। फिर हम एडी को देखते हैं कि वो अपने घर में होता है और उसका नेबर बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुन रहा होता है। वो उसे मना करता है, लेकिन वो एडी की बात नहीं मानता, जिस पर उसके अंदर मौजूद वेनम को गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो उसी फाउंडेशन के ओनर ने भेजे होते हैं। फिर वेनम उसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है और एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो गार्ड उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ते, तो एडी अपनी बाइक पर वहाँ से भाग जाता है। तो वो ये सब फाउंडेशन के ओनर कैमरा पर फुटेज देख रहा होता है और वो कहता है कि देखो मेरे डिस्कवर किए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली है। उसके बाद वो ओनर उसके पीछे और भी ज्यादा गार्ड्स लगा देता है और उसके बाद एडी अपनी बाइक पर ऊंचा सा जंप करता है, जिससे वो गिर जाता है और काफी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन वेनम की बॉडी उसकी बॉडी को बाहर आ जाती है और फिर से एडी की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और बाद में पानी से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है और वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है, जहाँ से उठाकर मुझे लाया गया और अब मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ। तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे घर स्पेस में भेज दो। एडी के पास सब एविडेंस होते हैं कि लोगों पर कैसे जुल्म हो रहा था। वो अपनी कंपनी जाता है और ये सब बताने लगता है। उसका पार्टनर उसे अंदर नहीं जाने देता। फिर वेनम कहता है कि मैं हूँ ना। वो दोनों बिल्डिंग से चढ़कर ऊपर जाते हैं और वो खिड़की तोड़ते हुए अपने ऑफिस में आ जाता है। फिर वो वहाँ एक नोट रखता है और वो एविडेंस रखता है, लेकिन तभी फाउंडेशन के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। फिर वेनम एडी की बॉडी से बाहर आके उसे प्रोटेक्ट करता है और सभी गार्ड्स को मारकर आखिरी गार्ड को खाने लगता है कि तभी उसकी फियांसी आ जाती है और एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम घर में आराम करो, तुम फौरन से मेरे साथ आओ, इससे पहले कोई मसला हो जाए। अब वो हॉस्पिटल आते हैं और उसकी फियांसी का दोस्त उसे दोबारा टेस्ट करता है और वो एडी की बॉडी से वेनम को निकालने में कामयाब होते हैं और एडी अब काफ़ी लाइट फील कर रहा होता है और वो वेनम से कहता है कि मैं चाहता भी नहीं था कि तुम मेरी बॉडी में रहो, लेकिन साथ ही फाउंडेशन के गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। फिर उसे ऑनर के सामने लाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि ऑनर के अंदर भी एक पैरासाइट आ चुका था, जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया। फिर ऑनर कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। इस पर एडी कहता है कि वो तो अभी मेरी बॉडी छोड़कर गया है। फिर वो कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि अब एक पैरासाइट मेरे में भी मौजूद है। साथ ही वो एक मॉन्स्टर पैरासाइट में बदल जाता है, जो इस मूवी का दूसरा मेन पैरासाइट था। एडी उसे कहता है कि मुझे इससे मत डराओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ ही देर में से थक जाओगे। वो ओनर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे धक्के देकर बाहर ले जाकर मार डालो। तभी हम देखते हैं कि वेनम उसकी फियांसी की बॉडी में एडी के पास वापस आ जाता है और उन गार्ड से उसकी जान बचाता है और यहाँ एडी और उसकी फियांसी की फिर से दोस्ती हो जाती है। एडी वेनम से कहता है कि ऑनर सब एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और वो स्पेस में आना चाहता है ताकि वो स्पेस और उस पैरासाइट को ढूंढ कर लाए, और अगर वो सारे पैरासाइट दुनिया पर आ गए तो दुनिया को तबाह कर देंगे। अब वो ओनर दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बात करने लगता है। सारे वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं और वो लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। ये बात सुनकर वो वहाँ से मौजूद सारे वर्कर्स को मार देता है और स्पेसशिप खुद लॉन्च करता है। तो उसी टाइम वहाँ पर वेनम आ जाता है और वहाँ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि वो उसकी दुनिया पर कब्जा करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एडी को मारकर स्पेस के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम एडी की बॉडी में दोबारा आता है और स्पेसशिप पर जंप करता है। जिस वेपन से उसने एडी को मारा था वही वेपन से स्पेसशिप को डैमेज करता है, जिससे उसका फ्यूल गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ओनर मर चुका होता है और वेनम भी एडी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और एडी पानी में गिर जाता है।
अगले दिन हम एडी और उसकी फियांसी को देखते हैं, जो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसको एडी की बॉडी से वैनम की आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि एडी वैनम अभी जिंदा है। तो एडी कहता है कि नहीं, वो किसी और की आवाज़ थी। यहाँ हमें पता लगता है कि वैनम अभी भी जिंदा है। फिर एडी वहाँ से चला जाता है और वैनम से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ रह तो रहे हो, लेकिन किसी को पता ना चले कि तुम वाकई ही यहाँ पर मौजूद हो। तुम्हें अब मेरे कुछ रूल्स मानने होंगे कि तुम इंसानों को नहीं खाया करोगे। खाओ तो पूरा खाना, लेकिन कभी कभी। वैनम कहता है एडी मुझे बताओ बुरे लोग कौन होते हैं। एडी कहता है कि जो लोग दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं। तभी वहाँ से वो स्टोर में जाता है और देखता है कि उसके स्टोर को एक और आदमी लूटने आया है। फिर वहाँ वैनम उसकी बॉडी को कवर करता है और उस चोर को खा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर आ चुका था। अब वो बहुत बड़े सीरियल किलर्स का इंटरव्यू ले रहा था। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। Dark, down on my knees, I've seen things that you